हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में और आगे की बात को लेकर। पिछली बातें मैंने दो दूरी छोड़ दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवरेज करूँगी। एक थी आपने सामान लेना कैसे है। स्टार्टअप तो आपको बता दिया गया था, अब आपके सामने दिक्कत आ रही है कि आपने वो सामान लेना कैसे है। एक रूल ये होता है कि आप मेरे को कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पे। सेकंड ऑप्शन होता है जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप जाएं www.modicare.com की साइट पे, उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा स्पॉन्सर नंबर। स्पॉन्सर नंबर में आप डालिए 89043139। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट में ऑप्शन आएगी आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स। आपकी डिटेल्स, इससे क्या होगा, जो बंदे मेरे को नहीं कांटेक्ट करना चाहते, जो मेरे लिए अननोन है, वो सेफ भी महसूस करेंगे और उनका काम जो वो चाहते हैं वो भी स्टार्टअप हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, आपने सारा अपनी डिटेल्स डालनी है। नेक्स्ट करते जाइए, आपकी डिटेल्स आती जाएगी। क्या क्या डिटेल आएंगी जो आपको पहले से पेपर वर्क याद रखना होगा। नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अपना आधार कार्ड आपको मालूम है कि अब हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और कैंसिल चेक की कॉपी, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। कैंसिल चेक की कॉपी होनी क्यों ज़रूरी है, स्टार्टअप में भी और बच्चों के साथ भी, क्योंकि अगर आप जो भी होम प्रोडक्ट भी खरीदते हो, जो भी चीज़ें आप खरीदते हो, उसके पीछे कैशबैक आता है और जो कैशबैक आता है वो हमारे डायरेक्टली बैंक में आता है। और वो एक बात और क्लियर कर दूँ, आपके परचेसिंग डालते ही नहीं आएगा। जैसे आपने सपोज मान लो अभी अगस्त चल रहा है, आज 29 है, आपने 30 को ज्वाइन किया और आपने परचेजिंग डाल दी, तो आपके नेक्स्ट मंथ के 10th तक आपका कैशबैक आपके अकाउंट में आता है। मतलब जिस महीने की परचेज होती है उसके नेक्स्ट मंथ में आपके अकाउंट में वो आपकी कैशबैक अमाउंट आ जाता है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए और बेस्ट तरीका मैंने यही बताया। आप सेल्फ स्टार्टअप कर रहे हो, सेल्फ यूज़र बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूँगी। दूसरी चीज़, मैंने दो चीज़ें पीछे आपको बोला था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, एक लॉयल्टी प्रोग्राम और एक 14th मेरी कौन सी चीज़ें हैं। पहले मैं 14 चीज़ों को क्लियर कर दूं कि 14 कैटेगरीज कौन कौन सी है। पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, अपना होम केयर, एग्रीकल्चर, मेंस रेंज, लेडीज़ रेंज, बेबी प्रोडक्ट्स, होम एसेंशियल्स, अपना ये सारे मिलाकर हमारे 14 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। जैसे आप खोलेंगे साइट में, आपका MCA नंबर बन जाएगा। MCA नंबर बनने के बाद आप 2-3 घंटे में जैसे ही परचेजिंग डालते हैं तो आपको शो होगा, एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, उसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज यही वाली शो होगी। ये होती है 14 कैटेगरीज। अब आ जाते हैं अपने लॉयल्टी प्रोग्राम में। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आप 4000 की परचेज करते हो चीज़, लेकिन आपको 1000 का बेनिफिट हो जाता है। मतलब आपको 5000 के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो MRP पे आप अदर शॉप पे आज तक खरीद रहे थे, लेकिन मोदी केयर में आपको सीधा ही 1000 रुपये की बचत पहले ही शो हो जाएगी। हाँ, अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्वालिटी अच्छी है। देखो एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि एक सूट मैंने सोम बाज़ार से लिया, एक मैंने पटरी से लिया, एक मैंने गुची का प्रोडक्ट लिया, एक मैंने लिया हाई फाई शोरूम से। क्या उसमें कपड़े का अंतर नहीं होगा? और एक चीज़ बता दो, जो क्वालिटी खाने पीने में हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा बेस्ट देना चाहते हैं, तब हम क्यों नहीं सोचते। हम कह देंगे, कभी कह देंगे कि डॉक्टर ये झोला जहाँ पे इसके पास चले जाओ, तब तो हम नहीं मानते। फिर हम क्वालिटी में क्यों समझौता करते हैं। और आप देखेंगे, अगर मैंने आपको बताया, आप पहले सेल्फ यूज़र ही बनिए। सेल्फ यूज़र बनने से क्या होता है, आपको क्लैरिटी हो जाती है कि ये बेस्ट है या नहीं, क्वालिटी अच्छी है या क्या, इसके बीच की सारी चीज़ें क्या हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी किसी के बोलने और सुनने से यकीन नहीं करता। इसीलिए मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट में सबसे पहले यही बोला है कि आप सेल्फ यूज़र बने। सेल्फ यूज़र से क्या होता है, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपके लिए अननोन हूँ, ठीक है। आप मेरे पे विश्वास नहीं कर सकते। आप सिर्फ किस पे विश्वास कर सकते हो, अपनी आँखों और अपने कान में। बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, तो बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ अपने आँखें और कानों पे ही विश्वास बहुत ज़रूरी है।
इसलिए सेल्फ यूज़र बनना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है सबसे पहले। अब आ जाती हूँ मैं अपने लॉयल्टी प्रोग्राम से। इसी के जो मैंने आपको बताया था 4000 के पीछे 1000 के पीछे हमारा बेनिफिट हो जाता है, वो कैसे? इसके हमें कोई बाउंडेशन नहीं देते कि 4000 की ही परचेजिंग लो, आप जितने मर्जी की लो, 1000 की लो, 2000 की लो, 3000 की लो, 4 किलो, 5 किलो, आप पे डिपेंड है कि आपके घर में कितनी नीड है, आपको किस चीज़ की नीड है। इसके लिए बस ये है कि अगर आपको नेटवर्किंग में आगे बढ़ना है तो सेल्फ यूज़र में थोड़ा सा ऑनेस्ट होना होगा। किस तरह? आप ये मान के चलो, आपने जितनी भी चीज़ें बाहर से लेनी है ना, वो अपने मोदी केयर से लेना स्टार्ट कर दो, देखो कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा। कैसे? हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम में आपको 4000 के पीछे ही समझाती हूँ। 4000 की मैंने परचेजिंग डाली अपने होम केयर्स की, अपने जेंट्स रेंज में, लेडीज़ रेंज में, मुझे जो भी चाहिए था मैंने 4000 की परचेज डाली। वो 4000 क्या थे? मेरे डीपी प्राइस था। डीपी प्राइस मतलब मेरे को जो मोदी केयर से मिलता है, मुझे कई प्रोडक्ट्स 20% पे मिलते हैं, कई 12 पे भी मिलते हैं, कई 15 पे भी मिलते हैं, कई 18 पे भी मिलते हैं। हर प्रोडक्ट का अपना अलग बीवी और अपने अलग कैशबैक है और अलग पॉइंट्स है। दूसरा, जो मैंने 4000 की परचेजिंग ली, मुझे एक बारी में उससे 600 का फ़ायदा हो गया। दूसरा, मुझे 4000 के पीछे 400 का प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, पहले महीने ये भी तो सारे मेरे बेनिफिट्स हैं। और 4000 के पीछे मेरा 100 रुपया कैशबैक आ गया बैंक अकाउंट। बच्चों, अगर आपने शुरुआत करनी है तो पता कैसे करना? जो पहला अमाउंट है, आपके पेरेंट्स जो खर्च कर रहे हैं, चाहे 2000 कर रहे हैं, चाहे 3000 कर रहे हैं, तो उनमें से जो मम्मी सामान निकालती है, मम्मी कहती है मेरे को ये चाहिए, सपोज मान लो उनको मस्टर्ड ऑयल चाहिए, उनके जो अमाउंट है, आपको डीपी अमाउंट मिल रहा है, डीपी पे ही बेशक उनसे अमाउंट लेकर अपनी एक अलग से गुल्लक बना लेना, उसमें डालते रहना। ठीक, फिर उसके बाद जो आपने गिफ्ट भी अगर अपने रखना है, उसको सेल आउट करना है, उसका भी प्राइस दूसरे से लेकर, चाहे घर में हो चाहे कोई भी हो, उसका अमाउंट उसी गुल्लक में रखना है। अगले महीने आपको क्लासिकल चेंज पहले ही पता लग जाएगा कि क्या आपको बेनिफिट हुआ और क्या आपको नुकसान हुआ। नुकसान तो देखो कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, जो हमें एक पहले मैंने बेनिफिट बता दिया आपको, 4000 के पीछे हमें डीपी 600 ऊपर से डिस्काउंट मिल जाता है अलग अलग प्राइस पे। दूसरा, 4000 के पीछे हमें 400 का गिफ्ट मिल जाता है और हमारा कैशबैक आ जाता है 100 रुपीज़। उसके बाद जो 6 महीने हम लगातार लेते हैं, सपोज मान लो हमने 4000 की शॉपिंग 6 महीने लगातार करी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मेरे पास उसका 6% या उससे मतलब अराउंड, ये कह लो, मैं आपको राउंड बता दूँ, 3400 का सामान मुझे फ्री मिल जाता है। वो मेरा बेनिफिट है। अब तुमने क्या करना है, उसको भी अगर सेल करना है, घर में यूज़ करना है, तो उसका अमाउंट भी अपने पॉकेट मनी में जोड़ना है, जो आपने गुल्लक बनाई है अलग से। ठीक, फिर उसके बाद जुलाई में हम क्या करते हैं, हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया। जुलाई में हमें गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हमने अपनी सेम परचेज दोबारा डाल दी जुलाई में भी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, 12 महीने हो गए। 12 महीने के बाद जो 30 मंथ आता है, मतलब फर्स्ट मंथ अगेन आएगा, जो उसमें हमें जो 3600 के प्रोडक्ट मिले, 3600 के, वो एक की जगह 2 मिल जाते हैं। आप उसको भी सेल करेंगे, चाहे घर में सेल हो, क्योंकि मम्मी भी तो आज तक बाहर से ही सामान लेती आई है ना, और अमाउंट का ही लेती आई है, तो वो आपको स्टार्टिंग अमाउंट देकर एक स्टार्टअप दे सकती है। 3000 का भी, 2000 का भी, 1000 का भी। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से ही उनको स्टार्टअप 10,000 का लो या 15,000 का लो। आपने जितना भी स्टार्टअप लेना है आपके हिसाब से, अपने हिसाब से। इसीलिए मोदी केयर बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। उम्मीद करती हूँ मुझे आपको मेरी बात क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट हो, आप व्हाट्सएप कॉल पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।